Yes, good morning. Good morning, Khanduja sir. Very good morning. Yeah, welcome Khanduja sir. बहुत खुशी हुई आपको मिलके। मैं short introduction दूंगा। Khanduja sir is a manufacturing expert for engineering industries, and he has having the more than 40 years of experience for productivity and total productive maintenance and management both. तो आज हमारे साथ है खंडूजा सर की। ये बुक भी अमेजन पे बहुत अच्छी सेल हो रही है, बहुत पॉपुलर है। तो आज मुझे मौका मिला खंडूजा सर से बात करने का। तो सर, मैं आज देख रहा हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हो रही है। तो ऐसी क्या कौन सी चैलेंज है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है? अरविंद जी, किसी भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में सफलता के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। राइट। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। सेटिस्फाइड कस्टमर लगातार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और रिकमेंड करेगा अपने जान पहचान के एरिया में, जिससे कि आपकी सेल उसके ग्रोथ और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के कारण मल्टीप्लाई होती जाए। तो आप ये कहेंगे कि ठीक है, तो अल्टीमेटली कस्टमर को चाहिए क्या जिससे वो सेटिस्फाइड हो। तो प्रोफेशनली 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एक कस्टमर कैटेगोरिकली बहुत केयरफुल होता है जब भी कोई वो परचेज करता है। सबसे पहली चीज होती है, वो चाहता है वो चीज खरीदना जो उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट प्रोडक्ट। वो नहीं खरीदना चाहता है जो हम उसे बेचना चाहते हैं, वो खरीदना चाहता है जो उसको ज़रूरत है उसकी निगाह में। तो सबसे पहली बात, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर को ये समझना चाहिए मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सही बताया। अब अगली बात उसमें जो इम्पोर्टेंट होती है, चूँकि आपका कस्टमर एक बिजनेस एंटरप्राइज रन करता है तो उसके लिए कॉस्ट, समय पे डिलीवरी और उस प्रोडक्ट की राइट जगह पर अवेलेबिलिटी, अगर ये 3 चीज़ें उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैच करेंगी तो चांसेस हैं कि आपका कस्टमर या उस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली खरीदेगा। तो पहला चैलेंज एक है, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को वो चीज़ आपके द्वारा अवेलेबल हो जो उसकी नीड है, उसको राइट प्राइस पे, रही सही समय पे और सही एरिया में अवेलेबल हो। तो पहला जो चैलेंज मैन्युफैक्चरर का ये होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और कस्टमर किन मुद्दों पे सेटिस्फाई होता वो मैंने आपके सामने बताया। ये एक चीज में बिल्कुल आपने जो बताया बहुत सही बताया कि हम क्या बना रहे हैं, उसकी जगह पे कस्टमर को क्या चाहिए वो अगर हम समझ लेंगे तो यहाँ पे बिजनेस आसान हो जाएगा। कस्टमर को कन्विंस करना बहुत इजी हो जाएगा। अरविंद की बात से मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये सही है, बिल्कुल सीखता है। अरविंद भाई, आसान नहीं हो जाएगा, 100% आपका सक्सेस रेशियो दुगना हो जाएगा। बहुत सही होता है, बहुत सही होता है। एफर्ट्स कम में आपको ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है। जैसा पहले सवाल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो एज ए मैन्युफैक्चरर आप कस्टमर को वो डिलीवर करो जो वो चाहता है एट राइट प्राइस
एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, तो चांसेस है कस्टमर आपको फेवर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। आखिरकार आप अपने मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज से कैसे वो चीज़ प्रोड्यूस करो जो कस्टमर को चाहिए। तो राइट चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को 4 क्रिटिकल पैरामीटर को कंट्रोल करना और सिंक्रोनाइज करना बहुत आवश्यक होता है। और जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, जिनको 4M कहा जाता है, जिसमें पहला M होता है मैन, जो लोग काम कर रहे हैं। नंबर 2 मटेरियल, मतलब जो मटेरियल आप प्रोक्योर कर रहे हो, राइट मटेरियल खरीद रहे हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो। तीसरा होता है मशीन, आपके पास राइट प्रकार की, राइट टेक्नोलॉजी की मशीन्स का होना और उनको प्रयोग करने की काबिलियत होनी चाहिए। और आखिर में जिसको कहा जाता है मेथड्स, प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको प्रोसेस भी कहते हैं। अगर आपके पास राइट लोग हैं, राइट आपके पास मटेरियल भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट मशीनें भी हैं, लेकिन अगर राइट काम करने का तरीका नहीं है, तब भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चारों पैरामीटर को एज ए मैन्युफैक्चरर बहुत मेहनत करके, बहुत ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करके, और आप अपने आउटपुट को इस प्रकार से प्रोड्यूस कर सको जिससे कि जो कस्टमर की प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट है, राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस, ये हो सके। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, जिसको कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अपने व्यक्तिगत लाइफ में देखें या एज ए कंज्यूमर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, तो पहला जो पोर्शन होता है, आपका प्रोडक्ट देखने में कैसा लग रहा, वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपका एक फर्स्ट अट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और यहाँ पर अरविंद जी, इवन आपकी कंपनी वेलग्रो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उस एरिया को दे रही है जहाँ पर कि मेटल रिलेटेड जो सरफेस फिनिशेस हैं, वहाँ पर आपकी कंपनी की बहुत अच्छी कॉम्पिटेंस है। आप बहुत अच्छी कंपनियों में आपने बहुत रेलेवेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किए हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके जो कस्टमर हैं वो भी बहुत संतुष्ट हैं और आपको रिपीटेटिव ऑर्डर मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने में इवन जो आपकी प्रोडक्ट रेंज है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा कर रही है और एक बहुत आई विल से एक राइट अप्रोच है। यहाँ पर अरविंद जी, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा कि एक राइट मेटल सरफेस फिनिश को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आप कंसिडर करते हो। और जैसे आपने मुझसे एक इंडस्ट्री के चैलेंजेस पूछे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में कौन से एरियाज हैं जहाँ ये मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या उससे उनको नुकसान हो रहा है और आपके सोल्यूशन से क्या बेनिफिट हो सकता है और आप कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। आई थिंक मैं उसको जानना चाहूँगा।
सर सो काइंड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे वाइब्रो के बारे में वर्ड कहे और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे कस्टमर रिपीटेटिव आ रहे हैं और एक बार जो कस्टमर हमारा बन गया तो वो रेफरेंस बहुत दे रहा है। तो इसका रीज़न एक ही है कि हम लोगों ने कस्टमर की नीड को ही जानना हुआ है। जो आपने बताया कि कस्टमर को क्या चाहिए वो पहले समझो आप। तो हमारा जो अप्रोच होता है वाइब्रो के अंदर एज ए डॉक्टर अप्रोच होता है। हम कस्टमर के साथ एज ए डॉक्टर एडवाइस के तौर पर काम करते हैं। जैसे पेशेंट अगर आपके पास आए तो डॉक्टर कैसे बिहेव करता है, पहले हाथ पकड़ता है, नस देखता है, फिर यहाँ हाथ छूता है, तो अपनापन महसूस करवाता है पहले। तो यही हम लोग एक कंफर्ट जोन खड़ा करते हैं क्लाइंट के लिए और उस बातों में कस्टमर की नीड क्या है और उसका पेन कहाँ पे, वो पेन के ऊपर हम फोकस करके हम उस हिसाब से मशीन सजेस्ट करते हैं। मेन चैलेंजेस कहाँ आता है, कस्टमर अपना प्रॉब्लम लेके आया है कि मुझे ऐसा चाहिए और कस्टमर को मालूम भी है कि इसकी दवाई क्या है, तब भी हमारे पास आया मतलब क्रिटिकल है। वो क्रिटिकल पॉइंट हम डिफाइन करते हैं और उस हिसाब से कस्टमाइज और ज़्यादा प्रिसिजन मशीन हम डिज़ाइन करके देते हैं ताकि उनको फिनिश की प्रिसिजन मिले। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए लेकिन नॉट ओनली एस्थेटिकल व्यू, लोग सिर्फ एस्थेटिकल व्यू समझते हैं कि घिसना मतलब शाइनिंग आ गया, बट वैल्यूरो का परसेप्शन होता है कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से भी मशीन सही हो। तो हम हर पार्ट को मशीनिंग और ग्राइंडिंग करते हैं और उसका असेंबली भी बहुत फाइन ट्यूनिंग से करते हैं ताकि वो जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो मिनिमम 5 से 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी में मिलेगा। तो ये वाइब्रो का एक ही प्लस पॉइंट है कि हाई प्रिसाइज मशीन बनाते हैं, ये हमारे यूएसपी है और क्लाइंट की नीड को हम कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं और 10 साल की गारंटी भी देते हैं। साथ में अगर हमारा मशीन चलाना है तो इतना यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ है कि एक गांव के कोई छोटा सा लेबर इमीडिएट आ गया जॉब पे तो आप उसको भी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दोगे तो हमारा मशीन चला लेगा। तो ये यूजर फ्रेंडली भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये 3-4 एस्पेक्ट मेन देखे और उसी में हमने और हमारी टीम ने काम किया है, तब जाके हमारे पास इस तरह से रिपीटेटिव कस्टमर मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपकी बात से मैं एक और कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि आपके इन सॉल्यूशन के पीछे कहीं आपका रिच इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है और सरफेस फिनिश के केस में आप कस्टमर की मेटेलिक शीट की जो सरफेस फिनिश है उसे तो आप डेफिनेटली इम्प्रूव करते ही हो, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ ये संभव तब है जब एक्चुअल लेवल पे अगर आप मेटल सरफेस फिनिश की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस है आपके सॉल्यूशन में अगर उतनी प्रिसीशन नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं संभव है। तो एक तो मुझे लगता है आपके सॉल्यूशंस के द्वारा सरफेस फिनिश फर्स्ट विजुअल इम्पैक्ट में तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो कन्वेंशनल तरीकों से कस्टमर काम कर रहे हैं उनके काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सुपीरियर है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और इंजीनियरिंग बेहतर हो रही। अच्छी इंजीनियरिंग और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होने से अमूमन ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्शन लॉसेस कम होते हैं। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस फिनिश के साथ आप एक अच्छे प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन दे रहे हो, उनकी काम करने के तरीके को ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हो, तो आप सरफेस फिनिश तो दे ही रहे हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसकी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस में भी आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हो,
और इनडायरेक्टली इवन उसकी कॉस्टिंग कम हो रही है। बिल्कुल सही है। कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ साथ उनकी कॉस्ट भी कम हो रही है। तो ये उससे बड़ी अच्छी बात हुई, कम एफर्ट में राइट प्रोसेस से आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर कस्टमर को तैयार करने में हेल्प करते हो, अपीयरेंस भी बेहतर हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ऊपर हो रही है, उसकी कॉस्ट भी कंट्रोल हो रही है। दैट वे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा होगा, और कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा तो वो आपका लॉयल कस्टमर बनेगा। वो आगे अगर ग्रो करता है तो ऑब्वियसली वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। जहां उसके एसोसिएट्स होंगे उनको वो रेकमेंड करेगा आपके लिए। आप इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली इवन आपके लिए भी एक ये अच्छी विन विन सिचुएशन है। सही है, सही है। आज एटलीस्ट वो पोजिशन पर है कि वाइब्रो को लोग एक रिस्पेक्ट ब्रांड के तौर पर देख रहे हैं, एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर देख रहे हैं। तो ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही बताई। मैं तो समझता हूँ अरविंद जी, जो आपने मेटल सरफेस फिनिश के एरिया में जो आप इंडस्ट्री को ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को तो एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव प्रोवाइड ही कर रहे हैं, आप इवन इंडियन इंडस्ट्री को भी सर्व कर रहे हैं कि इंडस्ट्री अपने कस्टमर को ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी एफिशिएंसी के साथ ऑप्टिमम कॉस्ट पे डिलीवर करे। तो ये आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये इवन काफ़ी सराहनीय और तारीफ करने वाली बात है। खंडूजा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और हम लोग उसी रास्ते पे और भी फाइन ट्यूनिंग से चलने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली आपने जो गाइडेंस दिया या आपने जो भी हमें एडवाइस दी, उस एडवाइस को हम डेफिनेटली अमल में लाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और भी वेलग्रो की प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ वेलग्रो के फ्यूचर के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए, एंड यू आर डूइंग ए गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नाइस, थैंक यू।